बैक क्लोजर मशीन पूरा खोल के फिटिंग करके दीजिए, ऐसे कमेंट बहुत सारे सब्सक्राइबर के आ रहे थे। तो आज की वीडियो में बैक क्लोजर मशीन पूरा खोल के कैसे फिट करते हैं ये आपको दिखा रहा हूँ। छोटी से छोटी डिटेल आपको दे रहा हूँ। पहले बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर वीडियो को शांति से पूरा देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि अपने आप बैक क्लोजर मशीन कैसे रिपेयर करते हैं आपको पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और स्किप करे बिना देखेंगे। अगर स्किप करेंगे तो कुछ स्टेप मिस हो जाएंगे, तो फिर इसे आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। उससे बेटर है वीडियो शांति से देखिए, पूरा देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आए वो आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर में। तो दोस्तों ये है वो बैक क्लोजर मशीन जिसे हम पूरा खोलने वाले हैं और पूरा फिट करने वाले हैं। कौन कौन सा पार्ट खोलना है, कौन सा नहीं खोलना है, सब भी आज बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले ये जो फेस कवर है इसे खोल लेना है। यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं। ये खुल चुका है फेस कवर। देखिए मशीन में प्रॉब्लम क्या है ये भी बता रहा हूँ। देखिए ये प्ले दिख रही है आपको, देखिए ये भी प्ले है। उसके बाद ये जो टेंशन है उसे भी हम खोल लेते हैं। दोस्तों अगर आप ये टेंशन को नहीं खोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मशीन पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना है और आपको दिखाना है, इसीलिए ये मैंने टेंशन निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों ये नीचे जो 4 स्क्रू दिख रहे हैं उसे भी हमें खोलना है। देखिए ये प्लेट खुल चुकी है। अब दोस्तों ये नीडल का सलिया जो है उसे खोल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये सुई बाहर निकाल लेनी है और ये सुई की कैप निकाल लेनी है। ये स्क्रू खोल दीजिए। इतना करने के बाद देखिए ये पतली एलन की है, उसे होल में लगाइए और फिर देखिए ऐसे आप सुई का सलिया निकाल सकते हैं। जैसे ही आप सुई का सलिया निकालेंगे, देखिए यह पार्ट आप खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा ये। उसके बाद हम ये प्लेट खोल लेते हैं। देखिए आप पीछे से ऐसे ऊंचा करेंगे तो ये प्लेट बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों ये प्लेट खोलने के बाद अब हम लोग यहाँ का जो पूरा पार्ट है वो खोलते हैं। सबसे पहले ये जो दांती है दंदाल उसे खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एलन की दी गई है। ये खुल चुका है। अब दोस्तों ये जो लूपर का होल्डर है और लूपर, ये पार्ट को बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये फ्रंट कवर है वो खोल लेना है। उसके बाद सबसे पहले देखिए ये जो स्क्रू दिख रहे हैं ये एक 2 और 3 ये खोलने हैं।
पूरे बाहर नहीं निकालने हैं, उसको थोड़ा खोल के ढीला कर देना है। देखिए इतना करने के बाद ये आपको जो लूपर और लूपर का होल्डर दिख रहा है, इसे ऐसे पकड़िए, ऐसे खींच लीजिए। देखिए ये लूपर होल्डर है, ये लूपर है और ये छोटी शाफ्टिंग है। इतना खोलने के बाद अभी अंदर ब्लॉक सेट है, उसे बाहर निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये नट बोल्ट जो है ये उसे हमें खोलना है। देखिए ये दोनों ढीले हो चुके हैं, इसको अभी निकालना नहीं है, थोड़ा ढीला ही करना है। ये दो स्क्रू जो दिख रहे हैं उसे अपने को खोल लेना है। देखिए दोस्तों, ये दो स्क्रू निकल चुके हैं और ये पिन भी निकल चुकी है। यहाँ पे कितना कचरा दिख रहा है आपको, देखिए। इतना करने के बाद ये नीचे के जो स्क्रू है उसे आप ढीला करेंगे तो ये पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। देखिए देखिए अभी ये ब्लॉक सेट है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा ब्लॉक सेट बाहर आ गया। तो दोस्तों अब हमें ये जो प्रेशर का पूरा पार्ट है वो निकालना है। उसके लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए गए हैं। देखिए ये दोनों खुल गए हैं। इतना करने के बाद ये जो पार्ट है हम इसे खोल लेते हैं। अब ये स्क्रू है, ये पूरा पार्ट है, उसे हम खोल लेते हैं। देखिए ये पूरा पार्ट बाहर आ गया है। इसे नहीं खोलना है हमें, इसे ऐसे ही रहने देना है। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये सलिए को एकदम नीचे उतार देना है। फिर नीचे उतारने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये स्प्रिंग है उसे बाहर निकालेगी। देखिए ये स्प्रिंग बाहर आ गई। अब देखिए ये पार्ट भी बाहर आ गया है। ये प्रेशर पुट इसके साथ थोड़ा टाइट हो गया है, तो इसे कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ है मेरे पास जो तभी काम आती है जब प्रेशर फुट या ऐसे कुछ चीज़ फंस जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मार्केट में मिल जाती है दोस्तों ये चीज़। सबसे पहले मैं इसे टाइट करता हूँ। देखिए ये मैंने एकदम टाइट कर दिया। अब क्या करना है, ये प्रेशर फुट को मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा रहा हूँ। देखिए ये बाहर आ चुका है और ये भी बाहर आ चुका है। और दूसरी बात, ये जो पिन
ये जो पिन दिख रही है आपको अंदर, वो भी अगर आपको साफ़ सफाई करनी हो तो आप खोल सकते हैं, वरना उसे खोलने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, वो जैसे कि तैसी रखनी है। अब दोस्तों ये जो यहाँ का कवर है वो खोल लेते हैं। देखिए ये कवर खुल गया है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये दो अंदर, ये और ये दो जो आपको दिख रहे हैं एलन की के स्क्रू, उसे हमें खोलना है। देखिए ये एक खुल चुका है, और ये दूसरा। ये दो स्क्रू खोलना नहीं है, उसको ढीला ही करना है। उसके बाद ये जो बोल्ट है उसे हम खोल देते हैं। ये या ये दोनों में से एक बोल्ट खोलना है। देखिए ये बोल्ट है, इसे हमें खोलना है। ये एडजस्टेबल पाना है, इसे पकड़ के ऐसे प्रॉपर नाप लेना है, और फिर देखिए ये खुल चुका है। अब उसके बाद ऐसे एलन की लेनी है, उससे हमें इसे भी खोल लेना है। देखिए ये ऑलरेडी ढीला है तो खुल चुका है। ये निकल गया है बाहर। अब दोस्तों ये जो पूरा पार्ट है शाफ्टिंग का, उसे हमें खोलना है। सबसे पहले ये जो वाइट व्हील है, फ्लावर व्हील बोलते हैं, टाइमिंग व्हील भी बोलते हैं, उसके सभी बोल्ट है उसे ढीला कर देते हैं हम लोग। ये वाइट फ्लावर व्हील है वो ढीला हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये एक एलन की का स्क्रू है। देखिए ये एक और ये दूसरा, ये दोनों खोल देना है। देखिए ये खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, ये पुली है, पुली को खोलना है। देखिए ये पुली बाहर आ गई है। उसके बाद इसे भी हम खोल लेंगे। देखिए ये भी बाहर आ चुका है। अब दोस्तों शाफ्टिंग से बाहर कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। हमने ऑलरेडी ये फ्लावर व्हील और सभी जो पार्ट है उसके स्क्रू को ढीला कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए दोस्तों ये शाफ्टिंग जो यहाँ पे है उसे ऐसे पंच की मदद से बाहर पुश करना है और कुछ नहीं करना है। लीजिए ये पूरी शाफ्टिंग बाहर आ गई है।
ये है फ्लावर व्हील, टाइमिंग व्हील भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये अंदर जो है ये है संतरी। देखिए ये संतरी का पूरा दागिना बाहर आ गया है। इसे पूरा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा सेट बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मशीन खुल चुका है। अब मैं पूरे मशीन की साफ़ सफाई करके इसे पूरा तैयार कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने मशीन साफ़ कर दिया है, उसके स्पेयर पार्ट भी साफ़ कर दिए है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए ये संतरी का ये पार्ट है, ये हमने अंदर से निकाला था। यहाँ पे जो आपको कांच दिख रही है वो यहाँ पे 2 होल भी दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। ये अब मैंने आपको बता दिया, सब फिटिंग बता रहा हूँ लेकिन ये जस्ट आपको बता दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ये शाफ्टिंग है उसको ही सबसे पहले फिट करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए ये संतरी का दागिना है, ये कैसे अंदर आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसको यहाँ से डालिए और ये यहाँ से, ये संतरी का दागिना अंदर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये टाइमिंग व्हील है, ये 2 ही पार्ट है। सबसे पहले देखिए ये शाफ्टिंग है, यहाँ से मैं ये शाफ्टिंग को डाल रहा हूँ। एक और बात आपको बता दूं, ये जो पार्ट है वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये पार्ट की ये जो पिन दिख रही है वो यहाँ पे ऐसे गोल घूमती रहती है। देखिए ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे गोल गोल घूमती रहती है। देखिए तो सबसे पहले हमने शाफ्टिंग लगा दी, उसके बाद क्या करना है, तो देखिए ये टाइमिंग व्हील है, इसे कुछ लोग केम भी बोलते हैं। तो इसे ये शाफ्टिंग को यहाँ पे फिट कर देना है। देखिए ये पूरा संतरी का दागिना और ये शाफ्टिंग और ये केम फ्लावर व्हील ये हो गया है। अभी कोई भी स्क्रू टाइट नहीं करना है, जस्ट इसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसे हम लगा देंगे, देखिए, और इसके 3 जो स्क्रू है वो टाइट कर देंगे। इसके तीनों स्क्रू टाइट कर दिए हैं। उसके बाद हमें ये पुली लगानी है। देखिए दोस्तों आपको ये जो खांच दिख रही है यहाँ पे, उसमें ये पुली का एक स्क्रू हमें फिट करना है। थोड़ा ही टाइट करना है, अभी ज़्यादा टाइट नहीं करना है उसे। देखिए ये हो गया। उसके बाद ये जो ब्लॉक सेट है उसे हम लगाते हैं। उसे कैसे लगाने में बताता हूँ। देखिए ये ब्लॉक सेट को आप ऐसे टाइट करेंगे।
देखिए दोस्तों, ये जो पिन दिख रही है आपको, ये पिन जो दिख रही है वो यहाँ पे फिट हो जाती है। अब जैसे ही ये ब्लॉक सेट ऐसे टाइट करोगे, देखिए ये नीचे वाला पार्ट है वो अंदर जो पिन दिख रही है, देखिए ये जो पिन है, ये पिन वहाँ पे फिट हो गया है। देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक सेट लगाने के बाद ये जो पिन आती है उसे लगानी है। एक बात बता दूँ, ये बड़ा पार्ट है वो आगे की साइड आएगा। देखिए ये पिन का जो बड़ा पार्ट है वो आगे की साइड आएगा। ये पिन है वो, देखिए यहाँ पे जो जगह दिख रही है वहाँ पे ये पिन ऐसे सेट करनी है और अंदर आपको होल दिख रहे हैं। देखिए ये एक और ये दूसरा, वो होल में हमें स्क्रू टाइट करने हैं। दोनों को टाइट कर देना है। आपको इसको ऐसा पकड़ के रखना है और फिर टाइट करना है। अभी ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही टाइट रखना है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए ये ब्लॉक सेट में टाइट कर दिया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी ब्लॉक सेट टाइट करें, देखिए ये हिल नहीं रहा है, ये प्रॉपर टाइट हो गया है। ये शाफ्टिंग को प्रॉपर टच हो गया है और प्रॉपर टाइट हो गया है, हिल नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो दिख रहे हैं बोल्ट, उसमें ये नट जो है उसे टाइट कर देना है। देखिए ये बोल्ट है, उसे यहाँ पे टाइट कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो दोनों स्क्रू है उसे पूरी तरह से टाइट कर देना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप जब भी ये ब्लॉक सेट फिट करें, उसके बाद आप जब भी मशीन की पुली को घुमाएं तो वो फ्री घूमना चाहिए मशीन। देखिए ये मशीन जो है वो एकदम फ्री गोल गोल घूम रहा है। अब ये दो नीचे के जो बोल्ट है उसे मैं टाइट कर देता हूँ। एक बात बता दूँ दोस्तों, ये ब्लॉक सेट पूरा कैसे फिट करते हैं वो डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरा ब्लॉक सेट कैसे फिट करते हैं, डिटेल में मैंने बताया है। हालांकि ये वीडियो में भी मैंने डिटेल में ही बताया है, फिर भी आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये नीचे के बोल्ट टाइट कर दिए हैं। ये ब्लॉक सेट हिल भी नहीं रहा है और मशीन एकदम फ्री हो गया है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक सेट का काम। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम ये जो प्लेट है उसे मैं फिट कर देता हूँ ताकि मशीन जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर फिट हो जाए। देखिए एक बात बता दूँ, ये दो जो स्क्रू है, ये बोल्ट है, वो ये होल दिख रहे हैं ना, उसमें फिट होंगे। देखिए ये ऐसे फिट होते हैं और उसके बाद इसे फिट कर लेते हैं। देखिए ये प्लेट मैंने फिट कर दी है। अब ये ऊपर का सब पार्ट है वो फिट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये प्रेशर का सलिया है और ये स्प्रिंग है और ये एक और पार्ट है जो उसके साथ कनेक्ट होता है। देखिए ये ऐसे लगेगा, आगे दो होल दिए गए हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, ये पार्ट जो है उसे देखिए, ध्यान से देखिए, ये पार्ट यहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद और फिर क्या करना है, ये स्प्रिंग का बड़ा पार्ट है वो ऊपर आएगा। ऐसे स्प्रिंग को यहाँ पे रखिए और पकड़ के रखना है, और फिर देखिए ये स्प्रिंग यहाँ पे आ गई है। और फिर आपको क्या करना है, प्रेशर बार आप ऊपर से नीचे लगाएंगे। देखिए ये प्रेशर बार आ गया है। फिलहाल आपको कितनी हाइट पे लगाना है सभी चीज़ मैं बताता हूँ। फिलहाल इसे ऐसे लगा के छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये है सुई का सलिया जो यहाँ पे आएगा। देखिए ये जो पार्ट है सुई का सलिया ऐसे फिट होता है। देखिए ऐसे फिट होता है। देखिए अंदर ये संतरी का जो दागिना दिख रहा है ये पार्ट उसके अंदर चला जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, ये जो होल दिख रहा है उसमें ये पार्ट चला जाएगा। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, ये पार्ट को ऐसे नहीं लगाना है। देखिए ये जो एलन की है वो ये साइड आएगी, ये होल स्क्रू है वो ये साइड आएगा। इतना करने के बाद देखिए फिलहाल थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि दूसरा सब सेटिंग हमें करना बाकी है। अब ये करने के बाद ये जो प्रेशर पुट है उसे हम लगा देते हैं। दोस्तों प्रेशर पुट लगाते टाइम एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये जो खांच दिख रही है वो पीछे की साइड आएगी। ये जो दो होल दिख रहे हैं ये खांच यहाँ पे आएगी। देखिए ऐसे। तो फिलहाल क्या करना है, देखिए देखिए ये खांच जो है, ये प्रेशर बार की खांच जो है वो होल को मैच कर रही है। इतना करना है। फिलहाल आपको एक स्क्रू लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अभी हमें बहुत सारा सेटिंग करना बाकी है, इसीलिए ये टेम्पररी लगा दिया है। देखिए और सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। देखिए ये जो है यहाँ पे भी एक स्क्रू हम लगा देते हैं। देखिए यानी ये हिले नहीं, ये टेम्पररी हमने कर दिया है। अब आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों ये जो पार्ट है वहाँ पे ये आएगा। देखिए ये जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है वो यहाँ पे आएगा। मैं बताता हूँ। देखिए वो ये साइड आएगा, ये जो पार्ट है वो ये साइड आएगा, ये जो पार्ट है वो ऊपर आएगा। ये दोनों स्क्रू है वो यहाँ पे टाइट होंगे। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये हो गया है दोस्तों। अभी ये जो हिल रहा है, अब जब ये पार्ट लगाएंगे तो ये पूरा हिलना बंद हो जाएगा। अब इसे लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले ये पार्ट को टाइट करना है। देखिए ये हिलना बंद हो गया है। अब क्या करना है, ये जो बड़ा सा नट है
उसे टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है। अब इतना करने के बाद ये 2 एलन की के स्क्रू है उसे टाइट कर देते हैं। ये एक हो गया और ये दूसरा। देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है वो बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब आपको संतरी का सेटिंग दिखाता हूँ। देखिए ये संतरी के दागिने में एक ऊपर होल दिया गया है। देखिए ये एक ऊपर है और ये नीचे, और आपको देखिए ये शाफ्टिंग में भी एक होल दिख रहा है दोस्तों। ये शाफ्टिंग में देखिए, ये देखिए ये शाफ्टिंग का होल है और ये होल है संतरी का। देखिए ये एक होल ऊपर है संतरी का, दूसरा नीचे। आपको क्या करना है, ये जो नीचे का होल है वो ये होल से मैच करना है। देखिए ये होल से मैच करना है। आगे देखिए ये शाफ्टिंग है, इसका होल ये साइड होना चाहिए। हमेशा आप संतरी का सेटिंग करें तो ये होल ये साइड होना चाहिए। और फिर आपको ये दूसरा जो संतरी का होल दिख रहा है उसे मैच करके स्क्रू टाइट कर देना है। ये सेटिंग है संतरी का। देखिए मैं करता हूँ। देखिए ये हो गया, स्क्रू मैचिंग हो गया। ये संतरी का होल और शाफ्टिंग का होल मैच हो गया। अब मैं टाइट कर देता हूँ। ये स्क्रू लगा देता हूँ और ये टाइट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है पहला स्क्रू और ये है दूसरा स्क्रू। ये दूसरा स्क्रू देखिए, दूसरा स्क्रू के एग्जैक्ट सामने ये होल आएगा। ये होल यहाँ पे आएगा और आपको यहाँ पे दूसरा स्क्रू सेट करना है। ये पहला, ये दूसरा। ये संतरी का सेटिंग हो गया। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे जैसे मशीन फिट करते जाए वैसे वैसे हमें ये भी चेक करना है कि मशीन हार्ड तो नहीं हो गया है। देखिए ये एकदम फ्री घूम रहा है। थोड़ा मशीन 20% जितना मशीन हार्ड घूम रहा है, वो आप मशीन पूरा खोल के फिट करते हैं तो मशीन थोड़ा हार्ड घूमता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मशीन जब रेगुलर चलेगा तो वो फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम सुई लगा लेते हैं। सुई कैसे लगानी है वो बताता हूँ। देखिए ये जो गड्ढा दिख रहा है, याद रखिए गड्ढा, ये व्हील जो है वो साइड आएगा। देखिए ये गड्ढा है, उसे ये व्हील है वो साइड रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो होल है वो स्ट्रेट आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना आप। तो ये देखिए मैंने सुई लगा दी है। दोस्तों मैंने सुई इसीलिए लगाई है अभी, क्योंकि अभी हमें ये जो है ये छोटी शाफ्टिंग वो लगानी है। ये कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो होल दिख रहा है ये छोटी शाफ्टिंग का होल है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये शाफ्टिंग ऐसे आएगी। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये घिसा हुआ पार्ट, वो ये साइड आएगा। देखिए ये शाफ्टिंग, ये घिसा हुआ पार्ट ये साइड आएगा और ऐसे शाफ्टिंग लगानी है अंदर।
ये शाफ्टिंग बैठ गई। अब आगे क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पार्ट है देखिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। ये जो स्क्रू है वो ऊपर की साइड आएगा। देखिए देखिए ये आ गया। अब ये जो पार्ट है वो ऐसे आएगा। ये बड़ा स्क्रू ऊपर रहेगा, ये छोटा नीचे रहेगा। एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये छोटी शाफ्टिंग है। इसमें यहाँ पे आपको एक निशान दिख रहा है, देखिए। जी हाँ, ये निशान जो है उसमें ये छोटा वाला स्क्रू है, वो सेट करना है हमें। बताता हूँ, देखिए आपको। देखिए ये व्हील है, ये व्हील की जो खांच है उसमें ऐसे पार्ट को रखना है। थोड़ा शाफ्टिंग को बाहर निकालना है और ये देखिए, ये जो निशान दिख रहा है वो ये होल में आना चाहिए और फिर हमें स्क्रू टाइट कर देना है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो होल है वो मैच कर गया है। देखिए ये होल है, वो अंदर निशान है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये रहा निशान और ये होल, ये दोनों मैच कर गया है। अब ये एलन की वाला स्क्रू है वो मैं लगा देता हूँ। देखिए ये मैंने लगा दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सुई और लूपर का सेटिंग बिल्कुल नहीं है। देखिए देखिए, सुई कहीं जा रही है, लूपर कहीं आ रही है, कुछ सेटिंग नहीं है सुई और लूपर का। अब ये सेटिंग कहाँ से करना है? ये फ्लावर व्हील, टाइमिंग व्हील बोले कोई लोग, कुछ लोग इसे केम भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि केम सेटिंग बताइए, तो आज आपको बता रहा हूँ। केम सेटिंग कोई बड़ी बात है नहीं, ध्यान से देखिएगा। आज दिखाता हूँ मैं। देखिए ये एक स्क्रू है, ये दूसरा स्क्रू है, ये दो स्क्रू है, याद रखिएगा। और ये जो व्हील है दोस्तों, ये व्हील जो इसमें, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन स्क्रू होते हैं। उसके बाद एक गैप आता है, देखिए थोड़ा गैप है। फिर से देखिए, ये एक, ये दो और ये तीन। आपको क्या करना है दोस्तों, ये तीसरा वाला जो है स्क्रू, देखिए फिर से बताता हूँ, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। आपको कैसे पता चलेगा ये तीसरा वाला है? देखिए ये तीसरा स्क्रू जब पूरा होता है उसके बाद बहुत बड़ा गैप आता है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, ये है व्हील, ध्यान से देखिए। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तीसरे के बाद देखिए ये कितना गैप है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीसरा जो है उसको आपको देखिए, ये एक स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू, उसके बीच में सेट करना है। देखिए दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्क्रू है और ये दूसरा स्क्रू है। आपको क्या करना है, ये व्हील जो है देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आपको क्या करना है, ये एक स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू संतरी का, दोनों के
बीच में देखिए, ये 2 स्क्रू के बीच जगह है, उसके बीच में ये स्क्रू रखिए और उसे टाइट कर दीजिए। देखिए मैं टाइट करता हूँ। अब दिखाता हूँ आपको, देखिए ये एक स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू, और दोनों के बीच में एग्जैक्ट देखिए, दोनों के बीच में। अब आप देखिए सुई लूपर का सेटिंग देखिए, देखिए ये लूपर और सुई। एक बात का ध्यान रखना है, देखिए आपको दिखाता हूँ, ये सुई, इसमें गड्ढा दिया गया है, ये सुई ऐसे रहेगी, ये लूपर देखिए लूपर है, वो सुई के गड्ढे में से ही जानी चाहिए और सुई के गड्ढे में से ही वापस आनी चाहिए, ऐसे ऐसे ही होनी चाहिए। ये होगा तो उसे परफेक्ट सेटिंग माना जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए ये सुई के गड्ढे में से लूपर गई, देखिए, और ये सुई के गड्ढे में से लूपर आती है। ये प्रॉपर सेटिंग होता है। देखिए ये अंदर से गई और ये वापस भी अंदर से आ रही है। ये है केम का सेटिंग। आप किसी भी मशीन में देखेंगे तो केम का सेटिंग ऐसे ही होता है। तो मैंने ये एक टाइट कर दिया है। अब बाकी दूसरे जो है बोल्ट, ये एलन की वाले, उसे मैं टाइट कर देता हूँ। ये कि एक हो गया और ये दूसरा, ये मशीन का सेटिंग हो गया। एक और बात बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये सुई और लूपर के बीच में एक सुई जितना गैप है, इतना गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इतना ही गैप होना चाहिए, एक सुई जितना गैप। देखिए तो इसे बोलते हैं प्रॉपर सेटिंग। एक बात और बता दूं, ये पूरा मशीन फिटिंग करने की मेरी ये स्टाइल है, मैं ये स्टाइल से फिट करता हूँ। कुछ लोग पहले ऊपर का सेटिंग करते हैं, कुछ लोग ये सेटिंग करते हैं। मैं जिस प्रकार से पूरा मशीन फिट करता हूँ खोल के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कोई आपको बोले कि किम का सेटिंग ऐसे नहीं होता, कुछ अलग तरीके से होता है, तो होता होगा, लेकिन किम का प्रॉपर सेटिंग आप किसी भी मशीन में देखेंगे तो ये दो स्क्रू के बीच में ये आएगा। कई बार होता है दोस्तों कि आप ये 2 स्क्रू के बीच में, ये 2 स्क्रू हैं उसके बीच में इसे सेट करेंगे तो कई बार होता है कि प्रॉपर सेटिंग नहीं आता है। तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको ये जो नीडल बार है उसे थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस करना पड़ता है। इस मशीन में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है प्रॉपर सेटिंग। अब दोस्तों सबसे पहले ये दांती जो है, दंदाल, इसे फीड डॉग भी बोलते हैं, इसे फिट कर देते हैं। इसे कैसे, कितनी हाइट पे क्या रखना है सभी बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये दांती को थोड़ा फिट कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है, ये प्लेट है उसे रख के चेक करना है। देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या चेक करना है। मैं एक स्क्रू लगा दूँ, देखिए ये दांती, देखिए ये दांती प्रॉपर ऊपर जा रही है और नीचे भी आ रही है। अब क्या करना है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, देखिए आपको ये जो गैप दिख रहा है बीच में, ये गैप इसीलिए है कि ये प्रेशर फुट है अभी ऊपर है, उसे हमें नीचे करना है। वो कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको।
देखिए ये मैंने खोल दिया। अब क्या करना है, देखिए प्रेशर फुट और प्लेट के बीच में गैप था वो चला गया। ये प्रेशर है, देखिए ये प्रेशर है, उसे हमने थोड़ा नीचे कर दिया। देखिए अब प्रॉपर देखिए ये प्रेशर फुट ऊपर हो रहा है, देखिए हो गया नीचे। देखिए ये प्रेशर फुट ऊपर हो गया नीचे। फिर से देखिए ये ऊपर हुआ। दांती का सेटिंग आपको ये दांती का सेटिंग ऐसे रखना है कि दांती जब भी ऊपर आए, देखिए दांती ऊपर आई तो पूरा प्रेशर फुट ऊपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, दांती जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी लग जाती है, तो कई बार पहले आगे से प्रेशर फुट ऊंचा होता है कब, या फिर पीछे से प्रेशर फुट ऊंचा होता है ये पैर। तो अब जब भी दांती ये दांती फिट करे, आपको ये ध्यान रख, देखिए ये पूरा प्रेशर फुट एक साथ ऊंचा हो रहा है। ये हुआ परफेक्ट सेटिंग। और एक बात बता दूं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये ब्लॉक सेट होता है, उसमें यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट 2 स्क्रू दिए जाते हैं नए ब्लॉक सेट में। वो क्यों दिए जाते हैं, अब दांती लगाएंगे तो दांती कई बार ढीली होकर नीचे ना आ जाए, उसके लिए सपोर्ट के लिए ये स्क्रू दिए जाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रहा, देखिए ये ब्लॉक सेट है, ये दिया गया, यहाँ का अभी है नहीं, लेकिन ये जो है वो जब दांती लगाते हैं तो दांती कई बार नीचे ना हो जाए, उसके सपोर्ट के लिए दिए गए होते हैं। तो ये हमने दांती लगा दी। अब मैं इसे टाइट कर देता हूँ। देखिए ये टाइट हो गई दांती। एक बात आपको बता दूँ, देखिए ये जो हिल रहा है ये पोर्शन, वो इसीलिए हिल रहा है कि ये ब्लॉक सेट है वो नया नहीं है, पुराना है। मैंने ये मशीन में जो भी फिटिंग किया है, कोई भी नया पार्ट नहीं डाला है, सभी पुराना लगाया है। इसीलिए ये ब्लॉक सेट हिल रहा है, क्योंकि ये जो होल दिख रहे हैं, ये ब्लॉक सेट का होल थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए ये हिल रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, इतना ब्लॉक सेट अगर प्ले करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हो गया दांती और प्लेट का फिटिंग। प्लेट के 2 स्क्रू मैंने लगा दिए हैं, अब बाकी के 2 मैं लगा देता हूँ। एक बात खास ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, जब भी ये प्लेट के स्क्रू लगाए, चारों स्क्रू पहले लगा दीजिए, फिर उसे टाइट कीजिए। अगर एक स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे तो बाकी के स्क्रू प्रॉपर बैठेंगे नहीं, इसीलिए चारों स्क्रू लगा दीजिए फिर टाइट कीजिए। देखिए ये मशीन में दिक्कत एक है, यहाँ वाला जो होल है उसका स्क्रू अंदर टूट गया है, तो वहाँ पे स्क्रू नहीं लग पाएगा। देखिए ये प्लेट के स्क्रू लग चुके हैं। एक बात खास ध्यान रखनी है आपको कि ये सुई जब भी अंदर जाए, प्लेट फिट करें आप, तो सुई जब भी अंदर जाती है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, तो प्रॉपर होल में जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, प्लेट थोड़ी आड़ी टेढ़ी लग जाती है तो सुई प्लेट को टच हो जाती है, टच नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए ये देखिए सुई प्रॉपर अंदर जा रही है। देखिए ये हुआ सेटिंग। अब ये पीछे का पूरा सेट है वो लगा देते हैं। ये सेट कैसे लगेगा ये बताता हूँ। देखिए ये स्प्रिंग है, ये पार्ट होता है वो यहाँ पे होल दिया गया है, उसके अंदर जाता है। देखिए ये ऐसे आएगी, स्प्रिंग आगे आएगी इसमें, ये देखिए ऐसे आएगी, ये बोल्ट ऐसे अंदर रहेगा, और ये ऐसे, ये सबसे पहले ये होल में डाल दीजिए, ये होल में स्प्रिंग को। फिर क्या करना है, देखिए ये टाइट कर देना है। देखिए ये टाइट हो गया।
ये तार है, इसे देखिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये पूरा सेटिंग, ये हो गया फिट। एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे नज़र डालिए, यहाँ पे जब भी दांती फिट करे एक बात का ध्यान रखना है, दांती जो है वो ये प्लेट की गैप दिख रही है उसके बीच में ही होनी चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम प्रॉपर बीच में है दांती, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये दांती ज़्यादा अंदर हो जाती है या ज़्यादा बाहर हो जाती है, तो वो प्लेट को यहाँ पे या यहाँ पे टच होती है, टच होगी तो मशीन हार्ड घूमेगा। देखिए ये हो गया। अब दोस्तों ये जो ऊपर का टेंशन है उसे फिट कर देते हैं। जब भी ये स्क्रू टाइट करे तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये होल के, देखिए ये स्क्रू जब भी टाइट करे तो ये होल सेंटर में आना चाहिए, उतना ध्यान रखना है। ये हो गया स्प्रिंग और ये बाकी का पार्ट। देखिए हाथ से अभी टाइट हो गया है, अभी इसे इसमें से टाइट कर देता हूँ मैं। अब ये है आगे का फेस कवर, उसे लगा देते हैं। एक बात बता दूँ, फेस कवर फिट करने से पहले ये सभी जो एलन की के स्क्रू हैं उसे एक बार टाइट ज़रूर कर ले आप, वरना उसे भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये फेस कवर मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद मैं आपको मशीन सिले करके कैसा रिज़ल्ट देता है बताता हूँ। देखिए मैंने ये धागा डायरेक्ट लिया है यहाँ से, क्योंकि ये कौन मेरे सामने है, इसीलिए। अगर नीचे से कौन आता है तो आप यहाँ से धागा ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल डायरेक्ट धागा लिया है। अब मैं आपको ये सिले कैसे देता है वो बताता हूँ। देखिए पहले आपको मैं ये जीन्स में बताता हूँ, ये जीन्स का कपड़ा है, और उसके बाद प्लास्टिक पे भी बताता हूँ। देखिए ये इसकी सिलाई प्रॉपर एकदम, देखिए लास्ट में ये लॉक भी है। ये हो गई इसकी सिलाई। जीन्स पे मशीन कैसी सिलाई देता है मैंने बता दिया है। अब कुछ लोग प्लास्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं, तो देखिए ये प्लास्टिक बैग है, इसमें भी मैं आपको सिलाई करके दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। एक बात बता दूँ, ये मशीन मैं ऐसे इसीलिए पकड़ के रखता हूँ। ये मशीन ज़्यादातर वो हैंडल वाले मोटर थ्रू चलते हैं या फिर स्टैंड पे चलते हैं। मेरे पास स्टैंड अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं मशीन को ऐसे ये मोटर के साथ फिट करके चलाता हूँ ट्रायल लेने के लिए। तो देखिए अब मैं आपको प्लास्टिक पे मशीन कैसा रिज़ल्ट देता है वो भी बता देता हूँ। देखिए ये वाइट कलर की जो दिख रही है, देखिए ये है उसकी पूरी सिलाई। देखिए तो दोस्तों ये हो गया वीडियो, बैक क्लोजर मशीन पूरा खोल के कैसे फिट करते हैं।
आपको YouTube पे कहीं पे भी ये मशीन का पूरा खोल के फिटिंग का वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आगे बहुत सारे फुल फिटिंग के वीडियो आने वाले हैं मशीन के। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।